जय साईं राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आज मैं एक एक्सपीरियंस बाबा का ही आप लोगों को सुनाऊंगी। ये अनुभव हमारे साथ पुष्पा सिंह जी शेयर कर रही हैं। ये मैम नोएडा में इस वक्त रहती हैं। और एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी। आप सब मुझे कहते हैं ना कि सुयशी यू आर ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप बाबा के डियरेस्ट हो। तो येस, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम रियली वेरी लकी, क्योंकि मुझे ऐसे डिवोटीज़ मिलते हैं, ऐसा डिवोशन होता है, इतना प्योरिटी होती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। उसी में से आज ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना इनका, जब मैं वो पढ़ रही थी, इन्होंने जो लिखा था, तो इतनी सच्चाई, बाबा के लिए इतना प्यार, कोई शिकायत नहीं, ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि कम लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, जिनसे इतना पॉजिटिव आपको महसूस होगा। तो मुझे इनका वो लेटर वो पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था। तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये 1995 में बाबा से जुड़ी थी, और इन्होंने लिटरली एक वर्ड लिखा है कि आज वो याद करती हूँ वो वाला पल, शिरडी जाना शिरडी आना। तो इन्हें अब लगता है कि वो, पता है एडवेंचर था, एडवेंचरस लगता है, पर उस वक्त वो बहुत कठिन था। ये एवरी ईयर शिरडी जाती हैं। अभी ये नोएडा में रहती हैं, बट उस समय की बात है 1995 में, ये एवरी विंटर्स में नवंबर दिसंबर में जब शिरडी जाती थी, तो मुंबई से पहली बार जब 1995 में गई, उस वक्त एक लीला हुई कि मुंबई से इन्होंने जो बस पकड़ी जिसे शिरडी पहुंचाना था, वो बस रास्ते में इतना बार उसमें पंचर हुआ कि वो अपने टाइम से बहुत डिले होकर रात के 12 बजे पहुंचा। नवंबर दिसंबर का टाइम, 12 बजे रात, वेदर इमेजिन कीजिए ठंडा कितना होता है। उसी ठंडे में इन्होंने जैसे तैसे करके वो रात काटा था। और पता है, कोई जब ऐसे तीर्थ दर्शन को जाए और उसका बस पंचर हो, वो देर से पहुँचे, ये सब चीज़ें होने लगती है ना, तो इंसान थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगता है, या फिर उसको लगता है कि पता नहीं ये मेरे लिए जगह सही नहीं है। बट इनके साथ ऐसा नहीं था, इनके केस में कुछ और ही हुआ। इनको इनको उसमें भी बाबा से प्यार दिख गया। और इसीलिए तो कहती हूँ मैं लकी हूँ ऐसे लोगों से मिलकर, जो बाबा से इतना प्यार करते हैं और हमें इतना सीखने को मिलता है। तो ये ना रात के 12 बजे जैसे तैसे करके शिरडी पहुँची। फिर उन्होंने सुबह वो शिरडी के दर्शन लिए। फिर जब शनि शिंगणापुर गई, तो वहाँ से 1 घंटा का जब रास्ता बाकी था वापस शिरडी को आने का, फिर इनका बस का टायर पंचर हुआ। फिर ये जैसे तैसे करके शनि शिंगणापुर से वापस शिरडी आई। लेकिन इनका ये सफ़र अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जब इन्हें शिरडी से मुंबई ट्रेन से जाना था, तो वो ट्रेन भी लेट हो गया, वो भी ये लेट से फिर मुंबई पहुँची। और अब उस वक्त शायद ये मुंबई में रहते होंगे। तो अब जब इनका ट्रेन लेट पहुंचा, तो इन्हें मतलब दूसरे दिन दर्शन करके तीसरे दिन रात में इन्हें घर पे होना चाहिए था, ठीक है, एज़ पर जो ट्रेवल का शेड्यूल था। क्योंकि आप मुंबई में भी देखेंगे, मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, बट सांता क्रूज़ उधर ही एयरपोर्ट है ना, तो ठीक है, 2-2.5 घंटा 3 घंटा ट्रैफिक को लेके चलना पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटा पहले ही हमको निकलना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी कहीं नहीं होता है। तो इनका क्या हुआ कि ये जब वापस मुंबई आए, अब ट्रेन 1 घंटे लेट शिरडी में मिली, फिर यहाँ पर ये पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच कर इनका आफत यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। रात को इन्हें घर में पहुँचना था, पर ये एक ऐसे ट्रैफिक में फंसे कि अगले दिन सुबह जाकर अपने घर पर पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं कि इनका ये शिरडी का पहला सफ़र कैसा रहा है, ठीक है, जिसे ये आज कहती हैं कि ये बहुत एडवेंचरस था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खुद के घर पे भी एक आधा लोगों को मैं जानती हूँ जिनका अगर ऐसा हो जाए ना, तो वो तो फिर कभी लौट के जाएंगे नहीं, वो बोलेंगे क्या था वो। तो मैं ये मानती हूँ कि ये सच में इनमें बाबा का आशीर्वाद रहा, इनमें बहुत भक्ति है। तो इन्होंने उस ट्रिप को भी बहुत पॉजिटिवली लिया, और बाबा की कृपा से ये सेफली ये लोग घर पहुंच गए। ठीक है, देर हुआ जो भी था, लेकिन इनका शिरडी का पहला दर्शन ऐसे हुआ। उसके बाद ये बात 1995 की है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करते करते, उस वक्त इन्हें उतना समझ में नहीं आता था कि बाबा की लीलाएं हो रही हैं, विश्वास है क्या है, बस मतलब साईं बाबा को जानते थे। और देखिए, मुंबई के तरफ तो फिर भी बाबा का बहुत फेम था, बहुत पूजा होता था।
लेकिन आज जैसे बाबा के एक्सपीरियंसेस, बाबा की चीज़ें शेयर होती हैं, इंटरनेट विद दिस जियो एरा जो भी चीज़ें हुई हैं, तो इतना तो नहीं था ना कि हम कोरिलेट कर पाए। आजकल हम लोग एक्सपीरियंस सुन के भी कोरिलेट कर पाते कि अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उस वक्त फिर ऐसा करते करते बाबा को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी बीत रही थी आगे। और फिर उसके बाद साल 2000 आ गया। अच्छा, ये साल 2000 आया, यहाँ से कौन सी लीला शुरू हुई ये मैं आपको बताऊँगी, पर उसके पहले एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जो इन्होंने बताया कि इनके बच्चे भी हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी इन्हें डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। पर बाबा के आशीर्वाद कृपा से इन्हें किसी भी पेन को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा और वो अपने आप अच्छे से सब कुछ हो गया इनका। अब 2000 में क्या हुआ, 2000 में ये मुंबई का जो लोकल था वहाँ पर, अभी का मुझे कल्चर बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मैं मुंबई घूमी नहीं हूँ। मैं मुंबई का एयरपोर्ट ज़्यादा घूम चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और वहाँ के लोकल ट्रेन्स का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। तो ये बता रही थी कि उन दिनों ना क्या होता था कि जो वुमेन का कंपार्टमेंट हुआ करता था वहाँ पर जितनी औरतें होती थी अक्सर ज़्यादातर वो बैठकर वहाँ पर कुछ ना कुछ धार्मिक ग्रंथ जो है वो पढ़ रही होती थी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जो वर्किंग हैं उनको पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलता है। आई थिंक कर्म सबसे बड़ा पूजा है। फिर उसके बाद जब टाइम मिलता है तो हर कोई अपना अपना चलो निकाल कर लेते हैं, तो वही सब करते थे। तो ये जब 2000 में ये भी जब ट्रैवल करती थी तो इन्होंने भी सोचा कि मैं जो है बाबा का, इनके हाथ में उस वक्त इनको मिला साई चालीसा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा ये साई चालीसा मिल गया तो अब रोज़ मैं ये जो है इसे पढ़ लिया करूँगी। और ऐसा रोज़ पढ़ते पढ़ते 1-2 साल में ऐसा हो गया था कि इन्हें साई चालीसा पूरी तरह याद हो चुका था। तो ये इस तरह से अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त कि ये सब बाबा की लीला चल रही है, अपनी साई चालीसा पढ़वाना, अपना सब कुछ करवाना। फिर इन्होंने जो फ्लैट इन लोगों ने बुक किया तो उस वक्त के लिए वो हो गया था कि 12 साल बाद वो उनको मिलेगा। तो इतना ज़्यादा डिले हो गया था और वो बस नॉर्मल सा जो सोसाइटी होता है ना वैसा ही बना हुआ था, वैसा ही बनने वाला था वो। लेकिन इनकी आंतरिक इच्छा थी कि काश वहाँ आसपास एक मंदिर होता जहाँ हम जा पाते, दर्शन कर पाते। ट्रस्ट मी, वो जो 12 साल का डिले था उस बीच एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। वहाँ पे कहाँ से कैसे किसके दिमाग में आया गॉड नोज़, बट एक स्पेस निकल गया और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। जिसके बाद जो है उनकी जो इच्छा थी, जो उन्होंने आंतरिक इच्छा बाबा के समक्ष या कह लीजिए मन ही मन प्रकट की थी। उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम मन ही मन जो बाबा से कहते हैं वो भी बाबा सुन रहे होते हैं। तो इन्होंने एक इच्छा प्रकट की और पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हुआ, एक स्पेस निकल गया और वहाँ एक मंदिर भी बन गई। तो इस तरह जो है बाबा इनके लाइफ में, देखिए खुशी गम अप्स एंड डाउन्स आते रहे, सब कुछ हुआ, पर बाबा की कृपा से ज़िंदगी अच्छी होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। जो चाहिए था वो होता चला गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है पर सुकून नहीं होता है। अगर सुकून नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, हम सबके कर्म इतने अच्छे थे ना, इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ, हम सबके कर्म बहुत अच्छे थे जो हमें साई मिले हैं। क्योंकि ना प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आता है। ऐसा थोड़ी है कि जिनके पास बहुत पैसे हैं या जो बहुत कुछ भी है पोजीशन पर है उनके पास प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन सबके पास है, प्रॉब्लम सबके पास है। हर किसी का लेवल अलग अलग है, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी अलग अलग है। पर जिनके पास बाबा होते हैं ना, तो बस क्या होता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अरे इस चीज़ का सल्यूशन कैसे निकलेगा, टेंशन हो रहा है। फिर एकदम से रूम में आती हूँ ना, बाबा को देखती हूँ, फिर अच्छा बाबा बैठे तो है, बाबा की तरफ देखा तो याद आ गया, अच्छा ये है ना तो ये संभाल लेंगे। एंड देन आई एंड अप सेइंग देखो बाबा संभाल लेना, ख़त्म कहानी। फिर मैं अपने आप में मस्त। तो ये वाला एटीट्यूड ना बाबा ही दिलवा देते हैं, धीरे धीरे करते। तो जब आप आराम से सो पाते हो ना लाख प्रॉब्लम्स के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो फिर चली जाएंगी, फिर अच्छे वाले दिन भी आएंगे, फिर आगे सब कुछ आता जाता रहेगा, हर तरह का इमोशंस होगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग बहुत प्यार देंगे, कुछ लोग धोखा देंगे,
कुछ भी होगा, लेकिन आपको एक बात कहती हूँ, ये सारे इमोशंस ना, बहुत खुशी में बहुत खुश, बहुत गम में बहुत ज़्यादा ओवर रोना धोना कुछ नहीं, मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम, जस्ट नो दैट बाबा इज़ विथ यू। ठीक है, जय साई राम। और हाँ, मैं अभी अपना नंबर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, मेरा फ़ीवर नहीं गया उसके पहले, मेरे भाई को हो गया और अब शायद इस क्यू में अगला मम्मा का नंबर है, तो इसलिए मैं आई डोंट नो मैं रोज़ अभी एक्सपीरियंसेस अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जितना हो पाएगा उतना करूँगी, इसलिए अभी मैं नंबर शेयर नहीं कर रही हूँ। नहीं तो सब एक्सपीरियंसेस भेज देते हैं, फिर उसके बाद सबको इंतज़ार भी रहता है जो नेचुरल है, इसलिए। ठीक है, मैं करूँगी, डालूँगी, शेयर करूँगी। और तब तक के लिए आप सब बाबा से बहुत सारा प्यार कीजिए। जब भी नेगेटिव फील होना, उठाइए बाबा का कोई एक्सपीरियंस का बुक है तो बुक पढ़िए, और कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, पर करिए ज़रूर। बाबा का एक्सपीरियंस सुनिए, साई सचरित जी पढ़िए, कुछ भी करिए, एंड यू विल फील पॉजिटिव वंस अगेन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी देयर इज़ 1 मंथ टाइम इन दशहरा, उसके पहले अगर बाबा की कृपा रही तो कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ दशहरा के लिए, बट ओनली इफ़ आई एम वेल, सब ठीक रहेगा तो ज़रूर करूँगी। जय साई राम।